आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बहनों भाइयों, आपका आपके अपने चैनल ज्ञानपुर बहुत बहुत स्वागत है। मैं इमराना यूसुफ और आप देख रहे हैं ज्ञानपुर। प्यारे बहनों भाइयों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी साइंस में ध्वनि। ध्वनि क्या है आपको पता है। मैं आपसे पहले साइंस की 2 क्लास अपलोड कर चुकी हूँ और आज मेरी साइंस की तीसरी क्लास है ध्वनि। प्यारे बहनों भाइयों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ध्वनि क्या है। ध्वनि क्या है? ध्वनि सामान्य शब्दों में तो ध्वनि आवाज़ है। मतलब हम जब किसी से बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ध्वनि के माध्यम से तो बोलते हैं। और ध्वनि का मात्रक क्या है? ध्वनि का मात्रक डेसिबल है। मनुष्य कितनी ध्वनि सुन सकता है? मतलब हम किस लिमिट, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि हम सुन सकते हैं। और तरंग गति नंबर 2 है तरंग गति। तरंग गति क्या होती है? तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है, तरंगों के माध्यम, तरंग गति कहते हैं। और तरंग क्या होती है? तरंग 2 प्रकार की होती हैं, यात्रिक तरंग और ध्वनि तरंगे। और यात्रिक तरंगे भी 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं ये केवल ठोस में होती हैं, और अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं ये सभी में होती हैं। और जी ध्वनि तरंगे जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, अश्रव्य, श्रव्य और प्राश्रव्य। अश्रव्य मतलब 20,000 हर्ट्ज से कम, और श्रव्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हम सुनते हैं जिन्हें। और प्राश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, जिन्हें जानवर सुनते हैं, जैसे चमगादड़ सुनती हैं। और जी नंबर आगे है ध्वनि के स्रोत। मतलब ध्वनि किस स्रोत से हमें कितनी प्राप्त होती है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट फैक्ट है बच्चों ये, कि मतलब साधारण जब हम आपस में बातचीत करते हैं, साधारण बातचीत करते हैं, तो हमारी कितनी ध्वनि होती है, मतलब कितनी आवाज़ होती है उसमें, कितनी डेसिबल ध्वनि होती है। तो साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल ध्वनि होती है। और जब हम ज़ोर से बोलते हैं, ज़ोर से बातचीत करते हैं, तो 50 से 60 डेसिबल होती है। और जब ट्रक ट्रैक्टर जाते हैं उनमें कुछ ज़्यादा होगी ना, वो कितना शोर करते हैं, तो 90 से 100 हर्ट्ज तक होती है। और जी आर्केस्ट्रा। आर्केस्ट्रा क्या होता है? ये मतलब खेतों में जो काम करते हैं, 100 डेसिबल। और विद्युत मोटर 110, मोटरसाइकिल 110, सायरन में ये पुलिस वाले सायरन जो होते हैं 110 से 120। और जेट विमान में 140 से 150, और मशीन गन में 170, और मिसाइल में 180। ये तो फैक्ट हुए हमारे ध्वनि के स्रोत के, कि किस इस ध्वनि में कितनी होती है, कितनी तीव्रता होती है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, इन्हें जान लीजिए एक बार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। मतलब मानव के लिए जो सही है, बिल्कुल नॉर्मल है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 45 डेसिबल है। WHO ने, वर्ल्ड वाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। और अपवाद भी है, 130 डेसिबल मनुष्य सुन सकता है, सुन तो सकता है 130 डेसिबल। मतलब जैसे यहाँ है कि 45 डिग्री सही है, और एक ये अपवाद है कि 75 डिग्री से ऊपर मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन इसके बाद भी 130 डिग्री डेसिबल मनुष्य सुन तो सकता है, लेकिन 85+ डेसिबल से मनुष्य बहरा हो सकता है, और 150+ डेसिबल से मनुष्य पागल हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि मतलब सुन नहीं सकते, हमारे अंदर सुनने की कैपेसिटी नहीं है, सुन तो हम सकते हैं, लेकिन खतरा है हमारे स्वास्थ्य के लिए। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आगे हमारा टॉपिक आएगा ऊष्मा। अब हम आगे चलेंगे ऊष्मा की तरफ। प्लीज़ हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब में जाकर सर्च करिए ज्ञानपुर, और ये आपको लोगो मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब।